Hey there, this side Ranjit. Welcome back to the channel. Today we will be discussing Code Forces round 771 div 2 प्रॉब्लम में रिवर्स. ओके, सो प्रॉब्लम हमें बोल रहा था कि हमारे पास एक गिवन परम्यूटेशन होगा, 1 to n इंक्लूसिवली नंबर्स होंगे हमारे पास. ओके, और हमें क्या करना था, बेसिकली रिवर्स करना था अरेंजमेंट के कुछ L, R सेगमेंट को सेलेक्ट करके रिवर्स करना था उन सेगमेंट को, और लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट परम्यूटेशन जो पॉसिबल हो सकता है वो ऑब्टेन करना था. ठीक है, कहना क्या चाह रहा है वो एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार मैं टेस्ट केस से भी. ठीक है, हमारे पास इनपुट में 3 चीज़ था. एक टेस्ट केस था हमारा आज रेगुलर, और फिर से एन हमारे साइज ऑफ एरे था जिसमें हमने परम्यूटेशंस को इंक्लूड किया. ओके, एंड देन फर्दर हमें आउटपुट करना था जो हमारा लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो हम कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं. ठीक है, एग्जैक्टली वन ऑपरेशन ही अलाउड है, ये भी ध्यान रखना है. ओके, जो आप सेगमेंट को रिवर्स करना है आपको. ओके, सो चलते हैं डिस्कस करते हैं. टेस्ट केस ले लेते हैं जैसे कि 1 4 2 3. ओके, ओके, सो डिस्कस कर लेते हैं. ओके, 1 4 2 3 था हमारे पास गिवन था. तो हमारा जो नेक्स्ट पॉसिबल, जैसे यहाँ पे तो पहले से ही फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, तो इससे स्मॉलेस्ट तो आ नहीं सकता फर्स्ट पोजीशन पे. ठीक है, तो सेकंड पोजीशन पे चलते हैं. तो सेकंड पोजीशन पे हमारा जो स्मॉलेस्ट होगा वो 2 होगा. 4 से छोटा 2 हो सकता है यहाँ पर, तो 1 2. और आप यहाँ ये सेगमेंट आप सेलेक्ट करके इसको रिवर्स करोगे तो ये बनाएगा. ओके, आपको बेसिकली 2 को इधर भेजना है. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी सेगमेंट अगर सेलेक्ट करते हो, जैसे कि मैं अगर यही सेगमेंट सेलेक्ट करता हूँ तो क्वेश्चन मेरे बोला कि मुझे ये बोल रहा है कि मैं इसको एक बार रिवर्स कर सकता हूँ. एग्जैक्टली 1 से मेरे को रिवर्सल अलाउड है, और इससे रिवर्स करके मेरे को लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट जो ये सीक्वेंस है मेरे को ऑब्टेन करना है, परम्यूटेशन ऑब्टेन करना है बेसिकली. ठीक है, सो हमें उसको अगर ऑब्टेन करना है तो हमें क्या करना होगा कि हम वन आफ्टर द अदर चेक करेंगे. लेट्स से कि हमारा जैसे इंडेक्सिंग है, वन बेस्ड इंडेक्सिंग ले लेते हैं. ठीक है, ये हो गया इंडेक्सिंग, और ये हो गया हमारा 1 4 2 3 है. तो 1 पे 1 है. ठीक है, ये अपना पोजीशन पे सही है, लेकिन 2 पे 4 है. तो यहाँ आना क्या चाहिए था अगर स्मॉलेस्ट, क्योंकि ये जो है, ये जो अरेंजमेंट है ये असल में लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट परम्यूटेशन का अरेंजमेंट है. मतलब यही एक अरेंजमेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट पॉसिबल है. जो आप सबसे स्मॉलर अरेंजमेंट पॉसिबल है वो यही है, लेक्सोग्राफिकली जो सबसे स्मॉलर होगा. सो बेसिकली हमें इसे ऑब्टेन करने के लिए हमें यहाँ पर 2 चाहिए होगा. ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, 4 है, तो आपको यहाँ 2 लाना है. तो आपको 2 सर्च करना होगा कहाँ होगा, तो मुझे यहाँ 2 मिला. ठीक है, लेकिन हमें डालना कहाँ था यहाँ पर, और हमें उठाना कहाँ से था, जहाँ पे हमें 2 मिला. ठीक है, तो हमें जिस इंडेक्स पे मिसमैच मिल रहा है ना, वहाँ का एक इंडेक्स ले लेते हैं, और जहाँ पे मुझे वो नंबर मिल रहा है जहाँ पे मिसमैच हो रहा है, मतलब जिसे हमें वहाँ पे असाइन करना है, बेसिकली हमें उसका इंडेक्स स्टोर कर लेना है. ठीक है, देन हम 3 पार्ट मेरे को सेपरेट कर रहे हैं. अगर आप देखोगे तो एक 0 से i तक. ठीक है, देन आई j टू i उल्टा ट्रेवर्स करना है, रिवर्स कर रहे हैं. एंड देन फर्दर हम j प्लस 1 से n तक, मतलब लेस देन n तक, अगर 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है, 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है तो n तक. ओके, सो हमें इन्हीं 3 पार्ट में हमें ट्रेवर्स करना है बेसिकली, जैसे कि मैं दिखा भी देता हूँ ट्रेवर्स करके. तो पहला पार्ट हमारा हो गया 1 बेस्ड अगर इंडेक्सिंग है तो 1 to 1 ही हो जाएगा, क्योंकि मेरा i 2 है. ठीक है, तो i से कम मैं करूँगा ट्रेवर्स, तो 1 आया. ठीक है, देन फर्दर मैं रिवर्स किसको कर रहा हूँ, j टू i को, सीक्वेंस को. तो j से मैं i जाऊँगा घटाते हुए. ठीक है, इटरेट करते हुए, तो 2 पहले आएगा, देन 4 आएगा, देन ये भी लूप कंप्लीट हो गया मेरा. ठीक है, ये भी सेगमेंट कंप्लीट हो गया. मैं ये इधर के सेगमेंट, बचे हुए सेगमेंट को प्रिंट कराऊंगा, जो कि बेसिकली 3 से अगर आगे भी कुछ होता है तो वो प्रिंट करेगा, लेकिन इन द सेम ऑर्डर. ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो यही करना था. 3 पार्ट मेरे बांटो और उसे 3 पार्ट में प्रिंट करा लो आप. ठीक है, मैंने यही किया. कोड में देखते क्या किया मैंने. ओके,
ओके, सो एज यूजुअल हमने एरे को इनपुट ले लिया, स्कैन कर लिया इनपुट्स को, एंड देन एक एलिमेंट के लिए लिया, क्योंकि मुझे पता करना था ना एलिमेंट कहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट का एक इंडेक्स जे हम स्टोर कर रहे थे और एक कहाँ पे मिसमैच हो रहा है वो आई था, ठीक है। तो जो मिसमैच वाला था पोजीशन, मैं जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग यूज़ किया हूँ, इसलिए i+1 से कर रहा हूँ चेक, ठीक है। अगर वो मिसमैच हो रहा है तो जो उसका इंडेक्स है वही एलिमेंट बनेगा हमारा, क्योंकि जो एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग ही इंडेक्स ही होना चाहिए अगर परमुटेशन अरेंज कर रहे हो तुम, तो लोएस्ट अगर पॉसिबल करना है तो, ठीक है। अगर मिसमैच हो रहा है तो मैं स्टोर कर लेता हूँ उस एलिमेंट को बेसिकली, ठीक, जो कि उसका इंडेक्स +1 हो जाएगा। और एलिमेंट का इंडेक्स, मतलब इंडेक्स भी मुझे चाहिए था ना जहाँ से मैं उठा रहा हूँ, तो वो आई हो गया, हमने आई स्टोर कर लिया इसमें एलिमेंट का इंडेक्स, ठीक है। देन अगर फर्दर अगर मुझे ऐसा कोई एलिमेंट मिलता ही नहीं है, वो कौन सा केस होगा कि अगर सारा का सारा मेरा मैच कर गया, ठीक है, लाइक सारे के सारे इंडेक्स से मैच कर रहे हैं, यहाँ पे देखोगे आप तो इस केस में मेरे को कोई भी एलिमेंट नहीं मिलने वाला, तो वो -1 का केस बन जाएगा और वो एज इट इज़ मेरे को इटरेट करा देना है जिस फॉर्म में प्रेजेंट है मेरा एरे, ठीक है। और फर्दर हमें क्या करना था, 3 पार्ट में हमें अपना काम करना था, तो वो देखते हैं क्या किया था मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया। ओके, सो हमें क्या करना है, अगर -1 नहीं आता है तो हम पहला क्या कर रहे थे, 0 से n तक इटरेट करके देन हमें पता करना था वो एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है, ताकि आपको जे भी तो मिल सके, जो हमें अभी तक नहीं मिला। हमें आई मिल चुका है, ऊपर हम देख चुके हैं एलिमेंट आईडी, एलिमेंट इंडेक्स में हम स्टोर किए उसको, ठीक है। और हमें जे भी सर्च करना है, जो कि बेसिकली कोरस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट पोजीशन होगा। अगर एलिमेंट जहाँ मिलता है वही हमारा जे का पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। वंस हमें आई जे मिल गया है तो हमें इटरेट करना, सिंपली 0 से स्टार्ट करके पहला पार्ट को आप सीधा फॉरवर्ड डायरेक्शन में इटरेट कर लो, एंड देन हमें IDX यानी कि जे से आई की तरफ ट्रेवर्स करके प्रिंट करा लो, ठीक है। एंड देन फर्दर j+1 से बाकी बचे एरे को, ठीक है, आप प्रिंट करा लो। यही 3 पार्ट में आप प्रिंट करा लो, बस यही हमारा आउटपुट हो जाएगा, आंसर भी। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, अगर कोई फर्दर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।